नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्र प्रकाश यादव और आज जो बात कर रहा हूं आपसे वो देश का सबसे ज्वलंत मुद्दे पर। जी हां, दिवाली 2023 की अमित शाह ने गरीब जनता मिडिल क्लास फैमिली की खराब कर दिया है। लोगों को आशा था कि सहारा का पैसा उनको जिस तरह से बताया गया था कि 45 दिन के अंदर भुगतान कर दिया जाएगा, और आज 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं, लोगों को पैसे नहीं मिले। ये मनसा दिखाई दे रहा है, मतलब फालतू की कमियां दिखाई जा रही हैं। आपके पास ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। इतना सारा नाटक करने की क्या जरूरत है? 10,000 दे रहे थे, वो तो डाल दिए होते। लोगों की कम से कम दिवाली में कुछ अपना पटाखा मिठाई तो खा सकते, कपड़े तो पहन सकते। लेकिन इन सभी गरीब जनता जो 10 करोड़ 12 करोड़ हैं, उनकी पूरी दीपावली खराब किया है। और अभी इस वक्त चुनाव में सिर्फ बात की जाएगी गरीब के लिए, पिछले तबके के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए। काम वैसा नहीं है दोस्तों। मुझे किसी भी सरकार से कोई व्यक्तिगत परेशानी नहीं है, लेकिन आज इतना बड़ा मुद्दा है, इतनी बड़ी तकलीफ है, इतनी बड़ी बेरोजगारी है, सरकार चुप है। वोट बैंक के लिए काम करती है। आज आपने आश्वासन दिया, बहुत एक जो है जुलाई 18 को पोर्टल लॉन्च किया, आश्वासन दिया कि 45 दिन में पेमेंट मिल जाएगा, दूसरा लॉट भी तुरंत आ जाएगा। तो लोगों के अंदर बहुत उत्साह था, बहुत उमंग था। लेकिन डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी, जिसमें देखो उसमें डेफिशिएंसी। तो ये क्या है? सब गलत है क्या? ये जितने लोगों ने आवेदन किया था, क्लेम किया था, ये सब फर्जी है? फर्जी उनके पास डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है आवेदन करने के लिए? कैसा आप क्या समझ रहे हैं? ये सभी मूर्ख हैं, या फिर ये डमी क्लेम करना चाहते हैं सभी लोग, सबके पास बना बना करके? क्या जरूरत थी पोर्टल लाने की? मैं तो यही कहता हूं, जरूरत ही क्या थी पोर्टल लाने की? जो चीज आसानी से, सही रास्ते से, भाई हमने सहारा को पेमेंट दिया, सहारा में सर्टिफिकेट जमा करता, पैसा अपना वापस लेता, बात खत्म। ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट मिला है, मैं ओरिजिनल सर्टिफिकेट जमा करता, सहारा कर्मचारी तुरंत वेरीफाई करता और मुझे तुरंत मेरे खाते में पैसे मिल जाते। कितना आसान था। इतना जटिल बना दिया, इतना जटिल बना दिया कि गुड़ यहां लगाया है टूनी में, इधर, कि आप उसको खा नहीं सकते हो। जनता पागल नहीं है। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं, आवेदन करता हूं कि ये जो चीज किया जा रहा है, इसका परिणाम गलत आएगा, बुरा आएगा। आप ठीक है, आज अभी पावर में है, आप जो चाहे सो कर सकते हैं। मीडिया को जो चाहे वो अपने हिसाब से बुलवा सकते हैं, अपने मनपसंद चीजें कहलवा सकते हैं उनसे। लेकिन जनता के अंदर के दिल के अंदर जो बातें हैं, जो दबी हुई है, जो दर्द है, उस पर काम नहीं किया जा रहा है। उस पर अगर काम करते तो शायद आने वाले 24 में आपको सर आंखों पर बैठाएंगे। अगर आप काम करते हैं तो अभी भी हम तो यही कहते हैं कि बहुत ही सरल रास्ता है कि आप भुगतान ब्रांच को दे दीजिए, ब्रांच लेवल से भुगतान करवाइए। सबसे आसान तरीका है। क्यों इतना सारा गोल 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 और उसको कुछ नहीं मिल रहा है? आज जो निवेशक, गरीब जनता
अपना पैसा तो गंवा ही है, फिर ऑनलाइन जा करके 100-200 रुपया और डाल दिया, आशा जगी, ठीक है, और फिर जो है दीपावली आई और 3-3 महीना 3.5 महीना हो चुके, मिला तो सिर्फ डेफिशिएंसी। ये डेफिशिएंसी आपका मैच नहीं कर रहा है, आपका ये नहीं कर रहा है, फलाना नहीं कर रहा है, ITR लाओ, ये लाओ, फलाना लाओ, ढकाना लाओ, 18-20 तो कमियां निकाल दी गई है। हमें नहीं लगता, ये उचित नहीं लग रहा है। उचित तो यही होता कि इतने दिनों से उन लोगों को भुगतान नहीं मिल रहा है, उनको समय से भुगतान मिलता, इस दीपावली में वो खुशी खुशी दीप जलाते, खुशी खुशी अपनी दिवाली मनाते, और तुरंत आप उनको दूसरा भुगतान अब तक कर देते, तो शायद वो उमंग अलग होती, उनके अंदर आपके लिए जो विश्वास था और बढ़ता। सबका साथ सबका विश्वास करने वाले, नारा देने वाले बीजेपी के लोग आप क्यों नहीं मुद्दा उठाते हैं? इतने सांसद, MP, MLA सब क्या है, सब मुंह पे टेप चिपका के बैठे हैं, वो लोग भी कुछ नहीं बोलते। मैं यही कहना चाहूंगा कि जनता का दर्द अगर आप लोग सुनते हैं तब तो ठीक है, यही जनता ने आपको वहां बैठाया है और यही जनता वहां से उतार भी देगा। कुर्सी किसी बात की बकौती नहीं है। जो जन के लिए काम करेगा, लोगों की समस्या के लिए काम करेगा, उसे ही बैठाया जाएगा। आप थोड़ा विश्वास बहुत ज्यादा है था, लेकिन इस विश्वास में आप लोग निष्फल हो रहे हैं, विश्वास घात हो रहा है ये कमियां निकाल करके। हमने तो ये भी सुना था, सुनने में आया कि सहारा को ही भुगतान देने की बात हो रही थी, लेकिन आप लोग सिर्फ कुछ अमाउंट दे रहे थे कि आप उसे भुगतान करिए। अरे भाई, हम जब सहारा का पूरा निवेशक का पैसा है, निवेशक का पैसा आप अपने जेब से देने वाले नहीं है, आपको कोई निवेशक अपना भीख तो मांग नहीं रहा है। सहारा में निवेश किया और ये जो कानूनी जाल, षड्यंत्र, ये सब करके उस सहारा से पैसा जो है सेबी में चला जाता है। मजे की बात तो ये भी है कि सेबी को कुछ मिला नहीं, NOC भी दे दिया है। और जब NOC दे दिया तो 2013 के उस जजमेंट में कहा गया था ना, बाकी पैसा सहारा को दे दिया जाएगा। तो ये आसमान से गिरा और खजूर पे अटका पोर्टल लाने की आवश्यकता ही क्यों? आप पेमेंट दे देते, जितना भी था लगा सहारा के ऊपर, प्रतिबंध हटा दीजिए। सहारा को अब, सहारा के निवेशकों को अब तक सारा पैसा उनको मिल जाता। लेकिन पता नहीं क्या, या चुनाव का 2024 का लोकसभा का चुनाव में रोटी सेकने के लिए आप लोग, राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ऐसा कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं। क्या बातें हैं, क्यों नहीं आप देना चाहते हैं? गरीब लोगों का पैसा है, गरीब तबके का पैसा है, उन्होंने जितने भी लोगों ने निवेश किया है, कोई बहुत अमीर करोड़पति नहीं है, ये निम्न वर्ग के लोग हैं। तो उनका पैसा अतिशीघ्र पहुंचना चाहिए। मैं एक चीज जनता को और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आह्वान करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट ही नहीं, कि आप लोग अपने जो आपका पैसा है, खून पसीने का पैसा है, इस सरकार से पूछो। जो भी वोट मांगने आए, जो भी नेता आए, जो भी आपके कोई पार्टी के लोग आए, हमारे पैसे का क्या किए? रैली में जाओ, मैं तो कहता हूं कि प्रिंट लेके दिखाओ, मीडिया में जाना चाहिए। मीडिया के लोग तो वैसे भी बोलती, इतना मुंह भर दिया है कि बंद हो गया, बोल नहीं सकते हैं, उनको ये मुद्दा दिखाई नहीं देगा। लेकिन फिर भी आप लोग जो प्रयास करेंगे तो कहीं न कहीं कैमरे में तो आ ही जाएगा, दिखेगा तो सही। तो जहां भी हो सके, जहां भी हो, हर एक जगह में, अभी 5 स्टेट में चुनाव है, उस 5 स्टेट के सभी चुनाव में आप सभी वहां के निवेशक, वहां के कार्यकर्ता, वहां के जो भी लोग हैं, जमाकर्ता, सब लोग जाएं और
प्रिंट लेके जाएं, पहले भुगतान बाद में मतदान, पहले भुगतान बाद में मतदान। आंख आईना दिखाइए, बाइकाट करो उनको, आपकी समस्याओं को पूछो उनसे, क्यों, क्या जरूरत पड़ी ऐसा करने के लिए, क्यों लटकाया जा रहा है। जब मुद्दा खत्म हो गया तो पैसा अतिशीघ्र हमें वापस किया जाना चाहिए। जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक ये लोग हमें ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहेंगे। हमारा तो यही कहना है कि यहां तो गवर्नमेंट को इस संस्था को सपोर्ट करना चाहिए था। आज विचार करिए, रोजी रोटी की बात किया था, रोजगार की बात किया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। रोजगार छिन जा रहा है। 12 लाख लोग रोजगार जो है सहारा इंडिया में से छिन गया है, और वैसे भी रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। तो कम से कम जो रोजगार देने वाली कंपनियां हैं वो सपोर्ट तो करो। हम नहीं फंड मांग रहे हैं। आपके यार दोस्त मित्र बहुत सारे, न जाने कितने लाखों करोड़ रुपया माफ कर दिया गया। क्या निवेशकों के हित में आपको याद नहीं आ रही है? कितने सारे निवेशक हैं, उनको तो हम कम से कम उनका जो पैसा जमा पड़ा हुआ है आपके पास, निष्क्रिय पड़ा हुआ है, वो तो दे दिया जाए। उससे उस निवेशक का बेचारे का कुछ भला हो जाता, बेटी की शादी हो जाती, मेडिकल इमरजेंसी में कैसा काम लगता, बच्चों की पढ़ाई में काम लगता, उसका मकान बनाना था उसमें कहीं काम लगता। ये देश की ग्रोथ को भी रोका जा रहा है। अगर ये पैसा सर्कुलेट होता तो देश के विकास में कितना बड़ा अपना योगदान देता। कहीं न कहीं बीजेपी सरकार की नीति जो है इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह में है, क्योंकि इस वक्त मौजूदा सरकार से ही प्रश्न किए जाते हैं। आप लोग ही जाकर के एफिडेविट दिए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर में कि इस तरह किया जाए। हम तो यही कहना चाहेंगे कि इसको जितनी जल्दी हो सहारा के सारे प्रतिबंध हटाया जाए और ब्रांच लेवल पर पेमेंट भुगतान कराया जाए। सहारा के लाखों एजेंट हैं, वो सारा वेरिफिकेशन ऑन द स्पॉट करेंगे, वही सर्टिफिकेट जमा कराओ और भुगतान तुरंत पाओ, बात खत्म। इतने सारी डेफिशिएंसी के मैटर का मतलब फंसाने की झमेला करने की जरूरत ही नहीं है। सबसे सरल रास्ता है। दोस्तों मित्रों, आप सभी से अनुरोध है, जितना हो सके इस चुनाव में अंदर में प्रश्न करो। मौका है अभी प्रश्न पूछने का। क्या कर रहे हैं आप लोग? आपके यहां के जो भी नेता लोग हैं वो आपके लिए क्या प्रश्न उठाते हैं? आपकी समस्या को सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे हैं, उनसे पूछो। क्या हमारे प्रश्नों को आपने आगे ले जाकर उसको सॉल्व करने का प्रयास किया? तो पता चलेगा कि कुछ नहीं किया। वो तो आज केवल दिखाई दे रहे हैं, 5 साल फिर नहीं दिखाई देंगे, गुम हो जाएंगे। और याद रखिएगा, वोटिंग करने जा रहे हैं, वोट जो भी करें आप अच्छे कैंडिडेट को करें, जो आपके बीच में रहता हो, जो आपसे मिलता हो, जो आपकी समस्याओं को सुनते हैं, जो आगे बात रख सकें। बड़े बड़े होल्डिंग, बड़े बड़े भरचक एकदम से दिखने वाला ऐसा कुछ बड़ा सा ये देख करके किसी व्यक्तिगत पार्टी, बड़ी पार्टी को देख करके वोट ना करें। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हिंदुस्तान का कि हम किसी एक बड़ी पार्टी को देख करके पूरा वोटिंग किसी एक व्यक्ति के ऊपर ही कर देते हैं, पूरे हिंदुस्तान का। यही गलत है। क्यों? क्योंकि अच्छे लोगों को चुनकर हम भेज ही नहीं रहे। हम तो एक निशान देख लिए हैं, जैसे ये निशान है, वोटिंग करो। शायद पता भी नहीं है आपको किसको वोट जा रहा है, आपका कैंडिडेट कौन है। ये पता होना चाहिए आपका कैंडिडेट कौन है। क्या आपकी समस्या को ऊपर ले जाएगा? नहीं ले जाएगा तो ऐसे व्यक्ति को वोट मत दीजिए। हमारी भी गलती है, इसे हमें सुधारना चाहिए। अगर कैंडिडेट के बारे में आपको नहीं पता चल रहा है, नहीं असमंजस है, नोटा पे वोट दो। नहीं चाहिए ऐसे करप्शन वाले कैंडिडेट, नहीं चाहिए जो हमें नहीं सुनता है, नहीं चाहिए ऐसे जो हमारे मुद्दों को
ऊपर तक लेके जाके इसको सोल्व ना कर सके, जो देश हित के बारे में बात ना कर सके। आज समय तो ऐसा है कि अगर आप सरकार के बारे में कुछ बोलेंगे तो आपको देशद्रोही साबित करेंगे। लेकिन आवाज उठाते रहिए, हर एक चीज का अंत आता है। ये आवाज उठती रहेगी और आगे धीरे धीरे मल्टीप्लाई होगी। सभी लोग पूरे हिंदुस्तान में जहां भी अभी 5 स्टेट में चुनाव हो रहे हैं, सभी लोग इसको इतना फैलाओ कि सत्ते में जो शासक में है वहां तक का हेड पहुंचना चाहिए। जो सबसे बड़े शासक बैठे हैं प्रधानमंत्री जी, वहां तक की बात जानी चाहिए। मल्टीप्लाई हो, आप भी अपना वीडियो बनाओ। मैं तो यही कहूंगा सभी को, अपने परिवार को, अपने आसपास के पड़ोस को, लोगों को, सबको भेजो, क्योंकि सबका पैसा है। हर एक सोसाइटी में, हर एक व्यक्ति, हर एक गली में, हर एक जगह निवेशक सहारा का मिल जाएगा जो परेशान है। कितनी बड़ी ताकत है। ऐसा कोई शहर नहीं है, ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ऐसा कोई कस्बा नहीं है, ऐसा कोई गली नहीं है जहां पे सहारा का निवेशक नहीं हो। है कि आप लोग एकजुट होकर के, जहां भी उनका कुछ रैली हो रहा हो, जहां उनका कोई भाषण हो रहा है, वहां पर आप सरलता पूर्वक, शालीनता तौर से अपने प्रश्न को दिखाइए। जो पहुंच सकते हैं उनको लेके गैदरिंग करो। आज जरूरत है। आज अगर आप नहीं करेंगे तो दोस्तों ये समय बहुत फिर वापस 5 साल खींच जाएगा। इसलिए जरूरत है, शेयर करो। भले मैं बीजेपी में हूं या आप किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन आज सबका पैसा पड़ा हुआ है। तो क्या मैं किसी पार्टी विशेष में, वो पार्टी गलत कर रही हो तो मैं मुद्दा नहीं उठाना चाहिए? अगर आप देश के लिए काम नहीं करोगे, देश के जन के लिए काम नहीं करोगे, जन कल्याण के लिए मुद्दा नहीं उठाओगे, तो यही जनता आपको माफ नहीं करेगी। इसलिए जितना हो सके आप इन सबसे प्रश्न करो, तभी जाकर के इसका निराकरण जल्दी अतिशीघ्र आएगा। हमारी मांग यही है कि दिसंबर से पहले पूरा भुगतान होना चाहिए, संपूर्ण भुगतान, आंशिक भुगतान नहीं चाहिए। संपूर्ण भुगतान दिसंबर से पहले होना चाहिए, नहीं तो 2024 में हम इस सभी लोग मिल करके जो है सरकार को दिखा देंगे कि जनता की क्या परेशानी है, जनता को क्या ताकत है, उसको सुनने का नतीजा क्या है। जितना हो सके इस वीडियो को वायरल करो, फैलाओ, और आप एक दूसरे को खुद भी वीडियो बनाकर मोटिवेट करो, व्यक्तिगत बात करो, और हर जगह जो है इसको स्प्रेड करो, ताकि जन जन के बारे में आज आपके पास समय है, दोबारा समय बहुत लंबे समय के बाद आएगा। शांत रह गए तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। हमारी मांग यही है कि सहारा, सेव कस्टमर और सेव जो है फील्ड वर्कर, तीनों को रोजी सबकी ये होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। निवेशकों का पैसा मिलना चाहिए और सहारा बचेगी, चलेगी, तभी जाकर के 12 लाख लोगों को रोजी रोटी मिल पाएगी। तो हमें तीनों पे काम, सेव सहारा, सेव इन्वेस्टर और सेव फील्ड वर्कर, इस 3 मुद्दे को, मंत्र को ध्यान रखना है। इसी मुद्दे पे काम करना है। पैसे बहुत पड़े हैं, पैसे कमी नहीं है, लेकिन ये लोगों ने जो प्रतिबंध लगा के रखवाया हुआ है और इसके चलते जाकर के आज ये दिन देखना पड़ रहा है। तो इसमें हम सब मिलकर के एकजुट होकर के आगे बढ़ें और यहां दिखा देना है अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने पैसों की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने खून पसीने से जो इन्वेस्ट किया था उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उम्मीद है कि मेरी बात आप समझ पाए होंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपसे शेयर करेंगे और इस मुद्दे को लेकर के एकजुट हो जाना चाहिए। थैंक यू, नमस्कार।
इस तरह से हम जो है इस मुद्दे को उठाते रहेंगे और आप सभी इसको स्प्रेड करते रहिए। आप भी इसमें इन्वॉल्व होइए, आप भी अपना वीडियो बनाइए और आप अपने आसपास सब जगह भेजिए, क्योंकि मैं इसको मल्टीप्लाई होना चाहता हूं। मुझे किसी चीज का ये शौक नहीं है कि मुझे इसमें चमकना है, नहीं, मुझे सरकार से प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति खड़े करने हैं, तब जाकर के सरकार सही काम करेगी। थैंक यू, नमस्कार।